Good morning, students. In geography, our fourth lesson is going on, that is distribution of continents and oceans. And today we will start a new topic of this lesson, that is movement of the Indian plate. इंडियन प्लेट की जो मूवमेंट है उसके बारे में हम रीड करेंगे. उससे पहले जो हमने कंप्लीट किया था मेजर प्लेट्स एंड माइनर प्लेट्स के बारे में रीड किया था. आई थिंक आप ये सभी प्लेट्स जो हैं वो लर्न कर चुके होंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट. The Indian plate has been one of the fastest moving plates on the surface of the earth. मतलब अर्थ के सरफेस पर जो इंडियन प्लेट है वो काफ़ी ज़्यादा मूव करने वाली प्लेट है. The Indian subcontinent was a large island situated in a vast ocean off the coast of Australia. इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो है वो लार्ज आइलैंड है जो सिचुएटेड है वास्ट ओशियन. कहाँ पर? कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पर. इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन लैंड मास ऑफ एशिया. ये जो है मेन लैंड मास ऑफ एशिया से अलग है, सेपरेट किया गया है बाय अ शैलो सी नोन एज. किसके थ्रू सेपरेट किया गया है? शैलो सी के थ्रू, जिसे किस नेम से जाना जाता है? नोन एज द थेटिस सी. टिल अबाउट 225 मिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट. कितने टाइम पहले की बात की गई है? प्रेजेंट से 225 मिलियन ईयर्स पहले की. इंडिया स्टार्टेड इट्स नॉर्थवर्ड जर्नी अबाउट 200 मिलियन ईयर्स एगो. इंडिया ने अपनी जो जर्नी है नॉर्थ की तरफ वो स्टार्ट की थी 200 मिलियन ईयर्स पहले. दिस वॉज द टाइम व्हेन पेंगुइन स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग. और ये वो टाइम था जब पेंगुइन ने जो है डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया था, अलग होना स्टार्ट कर दिया था. द इंडियन पेनिनसुलर लैंडमास कोलाइडेड विद एशिया अबाउट 45 to 50 मिलियन ईयर्स एगो. जो इंडियन पेनिनसुलर लैंडमास है वो जुड़ना स्टार्ट हो गया था एशिया से कितने टाइम पहले? 45 to 50 मिलियन ईयर्स पहले. दिस कोज अ रैपिड अपलिफ्ट ऑफ द हिमालयाज. Figure 4.7 shows the position of the Indian subcontinent and its Eurasian plate for periods between 71 million years ago and the recent past. इसमें आपको बताया गया फिगर 4.7 जो है वो क्या शो करता है? पोजीशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. इंडियन सबकॉन्टिनेंट की पोजीशन शो कर रहा है. और यूरेशियन प्लेट फॉर पीरियड बिटवीन, मतलब 71 मिलियन ईयर्स पहले की जो यूरेशियन प्लेट की पोजीशन थी वो आपको यहाँ पर शो की जा रही है. जैसे कि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है. यूरेशियन प्लेट के बारे में बताया गया है. प्रेजेंट पोजीशन 10 मिलियन ईयर्स. ओके, इंडिया का यहाँ पर नेम आपको शो किया गया है. और यहाँ पर टाइम बताया गया है 38 मिलियन ईयर्स. क्लियर? और यहाँ पर 55 मिलियन ईयर्स एंड 71 मिलियन ईयर्स. अकॉर्डिंग टू टाइम जो है ये इसकी पोजीशन जो है वो चेंज होती गई. इस वजह से ये इस एरो से आपको डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट शो किया गया है. उसके बाद है about 140 million years ago the subcontinent was located at 50 degrees south latitude. 140 मिलियन ईयर्स पहले जो सब कॉन्टिनेंट है वो लोकेटेड था कहाँ पर? 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में. द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट टुवर्ड्स द एशियाटिक प्लेट वॉज द मैसिव आउटपोरिंग ऑफ लावा एंड फॉर्मेशन ऑफ द डेक्कन ट्रैप्स. मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट जो हुआ था किस टाइम पर? मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट. जब इंडियन प्लेट की मूवमेंट हो रही थी एशियाटिक प्लेट के तरफ तो क्या हुआ था? लावा जो है आउटपोर मतलब निकला था और उससे क्या बना था? डेक्कन ट्रैप्स बने थे. उसकी जो है फॉर्मेशन हुई थी. आउटपोरिंग ऑफ लावा स्टार्टेड अबाउट 60 मिलियन ईयर्स एगो. लावा का निकलना जो है कितने टाइम पहले स्टार्ट हुआ था? 60 मिलियन साल पहले. एंड कॉन्टिन्यूड फॉर अ प्रिटी लॉन्ग टाइम. और काफ़ी टाइम तक ये कॉन्टिन्यू रहा था. दिस प्लेट वॉज क्लोज टू द इक्वेटर एट दैट टाइम. और ये जो प्लेट थी वो किसके पास थी उस टाइम पर? इक्वेटर के पास थी. द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय स्टार्टेड अबाउट 40 मिलियन ईयर्स एगो. जो हिमालय की फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो गई थी 40 मिलियन ईयर्स पहले. ऑल्दो द प्रोसेस ऑफ द इंडियन प्लेट मूविंग टुवर्ड्स द एशियन प्लेट एंड फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय रेंजेस वाज मोर और लेस कंप्लीटेड अबाउट 10 मिलियन ईयर्स एगो. इट इज़ बिलीव्ड दैट द इंडियन प्लेट इज स्टिल मूविंग नॉर्थवर्ड्स एंड द हिमालयाज कंटिन्यू टू राइज फर्दर. इसमें बताया गया कि जो प्रोसेस है इंडियन प्लेट की मूव करने की एशियन प्लेट की तरफ और उससे फॉर्मेशन हुई थी हिमालय रेंज की, वो कितने टाइम में कंप्लीट हुई? 10 मिलियन ईयर्स पहले जो है कंप्लीट हुई. और ये बिलीव किया जाता है कि जो इंडियन प्लेट है वो अभी भी नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है और हिमालय जो हैं वो अभी भी आगे बढ़ रहे हैं, कंटिन्यू हैं.
क्लियर। अब जैसे कि यहाँ पर आपको डायग्राम्स में बताया गया है, मिड ओशियनिक रिफ्ट है, उसकी यहाँ पर आपको फोटो शो की गई। ए पॉइंट, बी पॉइंट में आइलैंड आर्क ट्रेंच है, यूरेशिया है, गोंडवाना है, ओके। और सी पॉइंट में आपको शो किया गया, अलग अलग मतलब नेम जो है आपको डायग्राम शो किए गए। क्लियर। तो आपने फिगर 4.8 जो द ब्रेकअप ऑफ पेंगुआ इज शोन इन 5 स्टेजेस, पेंगुआ की जो कैटेगरीज आपको इसमें जो जिसमें वो ब्रेक हुआ था, अलग हुआ था 5 स्टेजेस में, वो आपको दी गई हैं। इनफ्रारेड मोशन ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स इज इंडिकेटेड बाय एरोज। क्लियर। जो लेयर्स जो हैं डिवाइड हुई थी अलग अलग स्टेजेस में, वो आपको इन डायग्राम्स के थ्रू शो की गई हैं। ओके। उसके बाद है वेगनर्स सिनेरियो ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट टुक ऑन अ न्यू मीनिंग इन 1960s एंड 1970s व्हेन प्लेट टेक्टोनिक्स emerged एज अ लीडिंग थ्योरी। वेगनर सिनेरियो मतलब वेगनर जो सोचते थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में, उनको एक न्यू मीनिंग मिला था 1960s एंड 70s में, जब प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो किस रूप में आई थी, लीडिंग थ्योरी के रूप में आई थी। The modern interpretation is that continental drift involves entire lithospheric plates much thicker than merely outer crust of either the continents or the ocean basins। मतलब कि जो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है, मॉडर्न जो एक व्यू है, उसके रिगार्डिंग क्या बोला गया कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में इन्वॉल्व किया गया है एंटायर लिथोस्फेरिक प्लेट्स को, जितनी भी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं उन्हें इन्वॉल्व किया गया है, और जो क्या है मच थिकर हैं, ज़्यादा मोटी हैं, किसके कंपैरिजन में, आउटर क्रस्ट के कंपैरिजन में। एंड प्लेट टेक्टोनिक्स हैव अलाउड द कॉन्टिनेंट्स टू बी कैरिड अलोंग द लाइंस ऑफ प्लेट मूवमेंट्स। जो प्लेट टेक्टोनिक्स हैं वो उन्हें अलाउ किया गया है, उन्होंने अलाउ किया है कॉन्टिनेंट्स को, ताकि जो लाइन ऑफ प्लेट मूवमेंट्स हैं वो आगे चलती रहें। फिगर 4.8 शोज द ब्रेकअप ऑफ पेंगुआ एज अ रिजल्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। जैसे कि हमने फिगर शो किया था, यहाँ पर देखा था 4.8, वो क्या करता है, पेंगुआ का डिवाइडेशन आपको बताता है कि जो ब्रेकअप ऑफ पेंगुआ है वो एज अ रिजल्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स है। क्लियर। तो आपने क्या करना है, इस लेसन को अच्छे से रीड करना है, विद डायग्राम जो है उसे एक्सप्लेन करना है अच्छे से, जितने भी डाउट्स हैं उसे अपने क्लियर करने हैं। ओके। और ये लेसन की जो रीडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। कल हम जितने भी इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर करेंगे, साथ के साथ अपने नोट्स भी बनाने हैं, और या तो फिर क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।